समर्पण सोशल वेलफेयर ट्रस्ट ने सफलता के 4 साल पूर्ण करने के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ट्रस्ट ने पुरस्कार समारोह, ब्यूटी और फैशन शो प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह आयोजन सृष्टि गार्डन झरोदा पुलिस चौकी के पास किया गया, जिसमें समर्पण सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष और समाजसेवी शैल पासवान, सचिव अमरजीत पासवान, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार, उपाध्यक्ष विजेंद्र कुमार, उप सचिव मंजू सुतवाल ने अपनी लगन और परिश्रम से कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि फेडरेशन अध्यक्ष समाजसेवी मंगेश त्यागी, समाजसेवी कपूर सिंह सिसोदिया, दिल्ली भाजपा कार्यालय मंत्री विजेश राय, दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर विकास गुप्ता, पंडित निखिल शर्मा, हेल्थ कोच विजय कुमार, इंटरनेशनल मॉडल हितेश शर्मा आदि रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सोशल वर्कर संदीप सागर, महिला जागृति मिशन की अध्यक्ष जानकी मिश्रा, जिला प्रवक्ता पूर्वांचल मोर्चा रूबी उपाध्याय, समाजसेवी सुनीता रानी, समाजसेवी माया देवी, प्रोफेशनल डांसर गोपाल, समाजसेवी आरती शर्मा मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों का सम्मान करके हुई। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने रैंप पर अपना जलवा बिखेरा, जिसके बाद प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आए हुए अतिथियों ने स्टेज पर अपने अपने वक्तव्य रखे, बच्चों ने डांस किया, सभी ने अपनी अपनी कला दिखाई। कार्यक्रम में होममेड चीज़ों के स्टॉल भी लगाए गए थे, जो पूरी तरह ऑर्गेनिक थे। जब हमारी टीम में कार्यक्रम में मौजूद लोगों से बातचीत की तो देखिए क्या कुछ कहा सभी लोगों ने। देखिए, आज समर्पण ने जो प्रोग्राम किया है, सोशल वर्क प्रोग्राम किया है, ये बच्चों को कहीं ना कहीं उत्साह करने के लिए। आज जो शैल पासवान जी, उसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समर्पण की, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो संस्थाओं के द्वारा बच्चों को प्रेरित करके और उन्हें कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म देते हैं। जो आज उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक ऐसी दिशा दी है कि जो हमारी नारी शक्ति है वो कहीं ना कहीं मजबूत होगी। आज देश में नारी शक्ति को शक्ति मिलना एक बहुत ही देश के लिए एक अच्छी उन्नति का काम है, वो समर्पण कर रही है। और मैं चाहता हूं जिस तरीके से शैल पासवान जी ने आज 4 साल अपना पूरा किया है, मैं बहुत पहले से इन्हें जानता हूं। ये हमेशा किसी भी काम का उद्देश्य जो लेती है उसे संपूर्ण तरीके से पूरा करती है और पूरा जितना भी कम्युनिटी है, हर कम्युनिटी से वो जुड़ के चलती है, सबको साथ लेके चलती है। बच्चों ने वॉक किया है, कैसा लगा आपको उन बच्चों का टैलेंट? देखिए, टैलेंटरी हमारे बीच में ही है। यहाँ पे जो उनके कोच साहब है, यहाँ पे सर है, तो ये सब बताएंगे कि उन बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए अगर प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिले तो बच्चों को दिशा जरूर मिलेगी। आज समर्पण एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बच्चों को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने के लिए वो दे रही है समर्पण। मैडम, क्या कुछ कहेंगी? महिला शक्ति हैं आप। आज शैल पासवान ने जो कार्यक्रम किया है, 4 साल पूरे हो गए समर्पण संस्था के, कैसा लगा ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा सर, और सबसे बड़ा अच्छा लगा कि ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर घर में महिलाएं हैं और बहुत प्रताड़ित होती हैं घर में। तो जब अपने पैरों पे खड़ा होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, तो उनके लिए भी अच्छा है और समाज के लिए भी अच्छा है। तमाम बच्चों ने यहाँ पर रैंप वॉक किया है मॉडलिंग के शो में, और कहीं ना कहीं कैसा लगा उनका टैलेंट जो रैंप वॉक के रूप में किया? बहुत अच्छा लगा सर, और इनको एक समर्पण एनजीओ के द्वारा एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और इनका स्कोप अच्छा होगा और आत्मनिर्भर भी बनेंगे। जिस तरीके से ये समर्पण काम कर रहा है, क्या लगता है आने वाले वक्त में जिन लोगों को ये आगे बढ़ाने का काम करता है, चाहे वो बच्चियां हों, ग्राउंड पर जिस तरीके से काम कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए कि झुग्गी बस्तियों में भी ये समर्पण एनजीओ काम कर रहा है। जो एजुकेशन पे ले लीजिए, जिनके घर के बच्चे नहीं पढ़ाई करते थे, उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा के और उनको स्कूल में भेजा जा रहा। ये एक शिक्षा के प्रति बहुत बड़ा, देश के प्रति बहुत बड़ा आपका बहुत समर्पण है, क्योंकि देश को उन्नति के तरफ ले जाया जा रहा। जब देश शिक्षित रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि इंटरनेशनल मॉडल है। क्या कुछ कहेंगे आज समर्पण ने जो कार्यक्रम किया? देखिए, मैं समर्पण के साथ पहले भी जुड़ा हुआ हूँ, और सबसे मेन बात जो शैल पासवान जी की है, वो एक इनिशिएटिव लेती हैं, और कुछ गरीब बच्चे हैं, सब तरह के बच्चों को प्लेटफॉर्म देना कोई आसान बात नहीं है। मॉडलिंग वॉक के अंदर अगर हम देखा जाए तो मॉडलिंग सीखते सीखते लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है। इसमें जेस्चर्स हैं, पोस्चर्स हैं, बॉडी लैंग्वेज हैं, तमाम चीज़ें हैं।
कुछ दिनों के अंदर इनकी सुनीता मैम ने इनको ट्रेन किया है। एक दिन मैंने कोरियोग्राफी देखी थी बीच में आके, तो ये कहना चाहूँगा कि टैलेंट इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। अगर इनको प्रॉपर वे से ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर वे से इनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो ये बहुत ही आगे जा सकते हैं। तो इनके टैलेंट को अगर निकाला जाए तो ये भी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बढ़ सकते हैं, क्योंकि टैलेंट तो गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों के अंदर टैलेंट गॉड गिफ्टेड ऐसे होता है कि वो पहले दिन इतना अच्छा कर लेते हैं और कुछ 10 साल करने के बाद भी नहीं कर पाते। तो मैं कहूँगा ये माँ सरस्वती की कृपा होती है, क्योंकि उसी को गला सिंगर के लिए, एक्टिंग के लिए मिलता है, या मॉडलिंग के लिए, डांसिंग के लिए, ये ना गॉड गिफ्टेड माँ सरस्वती की देन होती है। जिसे है उसको पॉलिश किया जा सकता है, लेकिन अगर जिसके पास बीज नहीं है उसका पेड़ नहीं बनाया जा सकता। क्या कुछ कहेंगे भाई इस कार्यक्रम को लेकर? मैं सबसे पहले तो न्यूज़ एक्सप्रेस का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो समर्पण इनाम हो गया, तो समर्पण ऐसा है कि किसी भी चीज़ में मेहनत करेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और मैं अजय पहलवान, तमाम बच्चों का जो रैम्बॉक देखा आपने, कैसा लगा उनका टैलेंट? बहुत ही बढ़िया लगा। और जो टैलेंट इन बच्चों के अंदर है, मैं तो कहता हूँ कि जो हर जगह टैलेंट को निखारने वाला होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जोहरी को परख होती है हीरे की, तो वहाँ से है ना, जैसे इन्होंने सेल जी ने निकाला ना, ये जो सेल जी कार्य करिए, बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, ऐसे ये कार्य करते रहे और बच्चों को आगे बढ़ाती रहे। सर क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए 4 साल पूरे हो गए समर्पण को, और 4 सालों में जो इन्होंने एक ऐतिहासिक कदम लिया है, समाज कल्याण के साथ साथ वुमेन्स एम्पावरमेंट, आयुर्वेदा का प्रचार, एक तरह से समृद्ध जीवन जीने की पूरी कल्पना इन्होंने की है। एक इंसान जब जन्म लेता है तो जन्म से मृत्यु तक सक्सेस के साथ साथ प्रतिभा निखारने का काम, सेहत को मेंटेन करने का काम, शिक्षा देने का काम, और समाज कल्याण के अंदर ऐसे कोई भी काम ही जो नहीं कर रहे हैं। तो बहुत प्रबल शक्तिवान है सेल जी, और मैं सेल जी के साथ हूँ कि आजीवन ऑल इंडिया में स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत की जो सपना देखा है उसमें साथ हैं और साथ चलते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं सेल जी को कि बहुत हिम्मत है, साथ चलते रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे मैडम समर्पण ने जो ये कार्यक्रम को किया है? समर्पण ने जो कार्य किया है, ऑर्गेनाइज किया है, बच्चों को शिक्षा दी है, वो बहुत ही सराहनीय काम है। ये बहुत ही कम चीज़ें मिलती हैं, जो नीचे तबके के लोग होते हैं या बच्चे होते हैं उनको मौके नहीं मिल पाते, लेकिन उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको निखारने का काम समर्पण एनजीओ कर रहा है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनको आगे ले जाने के लिए, क्योंकि प्रतिभा मौके की मोहताज होती है। आज इन बच्चों को ये मौका मिला है कि वो आगे पहुँचे, जहाँ अभी ये चीज़ें देखी गई है कि उनके अंदर कितनी प्रतिभा है। समर्पण संस्था लगातार 4 सालों से काम कर रही है और आज उसके 4 साल पूरे हो गए, जिसको लेकर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सेलिब्रेशन बनाया गया है, जिसमें मॉडल शो का भी आयोजन किया गया है। कई जजेस मौजूद रहे, कई गेस्ट मौजूद रहे। हमारे पास समर्पण की जो अध्यक्ष हैं, कर्ता धर्ता हैं, शैल मैम है, जो लगातार काम करती हैं। मैम, आज का जो कार्यक्रम था उसकी योजना कैसी बनाई और 4 साल कैसा रहा आपका संस्था का? सर, योजना तो देखिए हर वर्ष हमारी संस्था के 4 साल पूरे हो चुके हैं, तो हम लोग हर वर्ष ये कार्य करते हैं कि जो भी हमारे बच्चे हैं जो हमारे संस्था में स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करते हैं, चाहे वो मेहंदी हो, फैशन डिज़ाइनर का हो, सिलाई का हो, पार्लर का हो, आयुर्वेदा के भी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। तो इन बच्चों को जो अच्छा कार्य करते हैं उनको हर वर्ष हम अप्रिशिएट करते हैं। और साथ में जो महिलाएँ 4 वर्षों में हमने ये भी सर्वे किया कि हमारी संस्था से जो बच्चे सीखे हुए हैं वो आखिर सीखने के बाद उन्होंने किया क्या, मतलब वो कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। तो उस पर जब हम लोगों ने सर्वे किया, हाँ जी, तो फिर हम लोगों ने उन सब बच्चों से कांटेक्ट किया और हमने देखा कि लगभग 15 ऐसी बच्चियाँ थी जिसमें से 6 ने तो खुद की एकेडमी खोल ली और 4 बच्चियों ने खुद का बुटीक रन कर रही हैं और 3 से 4 जो महिलाएं हैं वो जॉब कर रही हैं। आपको ट्रेनिंग आपके ट्रेनिंग देने द्वारा? हाँ, हमारी संस्था से उन्होंने ट्रेनिंग लेके और आज वो सशक्त है और अब स्वावलंबी है। बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। बस उसकी खुशी है, बस वो खुशी दिख रही होगी आपको। आज का जो कार्यक्रम था इसकी तैयारी अगर की जाए तो क्या क्या कार्यक्रम में आपने मतलब जैसे मॉडलिंग शो का आपने आयोजन किया, जजेस को उपस्थित किया, जजेस ने सिलेक्टेड किया होगा, फिर आपने अवार्ड वगैरह दिए हैं, इसका जो सेटअप था वो कैसा? सर, हमने ये हमारा कार्यक्रम सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो गया था। देन हम लोगों ने कंपटीशन भी रखा था बच्चों में, तो लगभग 70 बच्चियों ने पार्टिसिपेट करा था और मेकअप आर्टिस्ट के इसमें
40 बच्चे थे और 20 बच्चे जो हैं फैशन डिजाइनर के थे। और अच्छा, ये 70 बच्चे जो हैं वो सारे आपके समर्पण संस्था से हैं या मतलब अगर देखा जाए तो कैटेगरीज की अगर बात की जाए तो सारे आपके हाँ पढ़ने जी, वाले समर्पण एनजीओ के ही ये सारे स्टूडेंट हैं। इवन समर्पण एनजीओ से जो टीचर्स यहाँ से सीख कर खुद की एकेडमी चला रही उनके भी स्टूडेंट हैं इसमें सम्मिलित। 70 बच्चे थे। हाँ जी। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं जिन्होंने एक अच्छा टैलेंट दिखाया यहाँ पर जजेस के तौर पर? अगर आपको उनमें से देखिए बहुत सारे ही बेस्ट थे, लेकिन उनमें से हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने 5 बेस्ट को चयनित किया। फिर जो फैशन डिजाइन में से जो 20 बच्चे थे उसमें से 3 को सिलेक्ट किया गया। जो बेस्ट जो 6 बच्चे मेहंदी का उन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें से 3 को सिलेक्ट किया गया। तो इस तरीके से करके बहुत लंबा था। बल्कि आयुर्वेद की जो हमारी महिलाएं हैं जो अच्छा कार्य कर रही हैं उनको हम लोगों ने सम्मानित किया और 15 उन महिलाओं को सम्मानित किया जो स्टैंड है। ट्रेनिंग की अगर बात की जाए, जैसे रैम वॉक की बात की जाए मॉडलिंग को लेकर, तो ट्रेनिंग की आपने कब से तैयारी करवाई इन लोगों को? सर ये फिलहाल तो देखिए बहुत बड़ा सारे मोटिवेशन किया होगा आप लोगों ने। बिल्कुल, ये ट्रेनिंग 1 महीने से बच्चे इसका तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली हितेश शर्मा जी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन बच्चों को थोड़ा मॉडलिंग सिखाया। हमारी जो टीचर्स हैं उन लोगों ने इसकी तैयारी करवाई, सुनीता मैम। शैल जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, पूछना नहीं चाहिए लेकिन ज़रूरी भी है। आप संस्था चलाती हैं और संस्था में मैंने देखा है कि आप जितना भी कमाती हैं वो सारा संस्था में लगाती हैं। बाकी जो तमाम लोग हैं उनसे जो भी मैनेज जैसा भी हो, लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम करने के लिए लोगों को बड़ी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, लोगों को बड़ा पैसा इकट्ठा करना पड़ता है और हो सकता है तो फंड भी लेना पड़ता है। आज का ये कार्यक्रम जो आपका भव्य रहा है, सुबह 1 बजे से चल रहा है, 12 बजे से चल रहा है और अभी 6 बजे है, टाइम हो गया 6 बज गए हैं। तो इस भव्य कार्यक्रम को लेकर अगर बात की जाए तो मनी को लेकर अगर की जाए तो कैसे आपने मैनेज किया ये सारी चीज़? सर कि फंड मुझे लग रहा है सरकार से मिला होगा या नहीं मिला होगा वो आप जानते हैं। जी बिल्कुल, इसमें मैं बताना चाहूँगी क्योंकि मैं देखिए ऑलरेडी मैं एक सशक्त महिला हूँ, तो मैं जो भी इनकम करती हूँ उसका एक हिस्सा मैं अपने एनजीओ को समर्पित करती हूँ और इन पे खर्च करती हूँ। दूसरा, समाज के कुछ अच्छे तबके के जो लोग उनके सपोर्ट से ये कार्यक्रम हुआ है, अकेले मेरे से कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारे जो समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं, समाज सेवी, मैं सरकार की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, इस समाज में जो समाज सेवी लोग हैं उनके सहयोग से ही ये हो पाया। चल भाई, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, अक्सर देखा है कि कई संस्थाएं हैं जो रजिस्ट्रेशन होती हैं उसके बाद तुरंत उनको फंड मिल जाता है, तुरंत वो अपना काम डाल देते हैं, लेकिन आप लगातार सिलाई मशीन से लेके बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि भाई या तो आपकी ये जो तस्वीरें हैं या ये बात सरकार तक ना पहुँची हो या सरकार के नुमाइंदे आपसे मिले हों, कार्यक्रम में आते जाते हों, कभी फंड की चर्चा हुई है कि भाई शैल जी हम आपको फंड दिलवाएंगे सरकार से, आप अच्छा काम कर रही हैं? जी, चर्चा तो बिल्कुल होती है, बहुत होती है, हम कोशिश भी कर रहे हैं। तो हो मिला कितना है? अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तक हम चर्चा होती है। हाँ, अच्छा। तो यही कोशिश पूरी है कि हम अपनी बात सरकार तक रख सके। और वो आपको नहीं लगता सरकार से आप अपील करना चाहेंगी कि आप जैसी एनजीओ को सपोर्ट करना चाहिए, आप जैसी एनजीओ को कम से कम फंड के तौर पर आपको अपडेट करना चाहिए? देखिए, मेरे जैसे ही नहीं, मेरे से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आज बहुत सारे हमारे प्रशासन के भी लोग आए थे, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, वो आए थे, उन्होंने हमारा काम भी देखा, सराहा भी। तो आई होप कुछ ना कुछ होगा। तो आपको लगता है कि अगर सरकार का सपोर्ट मिलता है तो हम जैसे लोग और भी अच्छे तरीके से कार्यक्रम कर सकते हैं? बहुत हो सके, जो मैं अपने स्तर पे शायद 100 बेटियों को अप्रिशिएट कर रही हूँ, तो अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा तो मैं 1000 बेटियों तक पहुँच पाऊँगी। अच्छा, मान लो सरकार अगर सपोर्ट करती है तो क्या सपना है आपका अगर सरकार से कुछ? मेरा ये सपना है कि ऐसी महिलाएं जिनके माता पिता नहीं हैं, ऐसी महिलाएं जिनके अगर हस्बैंड नहीं हैं, उनको कोई भी सिखाने के लिए नहीं बैठा, अगर सिखा भी देता है तो उनको आगे कोई मंच नहीं मिलता। तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा मंच मिले कि इन बेटियों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया भी जाए और इनके लिए एक ऐसा मंच तैयार किया जाए ताकि वो अपना हुनर दिखाए और वो आगे अपने पैर पर खड़ा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शैल पासवान हमारे साथ जुड़ी हुई थी। लगातार मैं शैल पासवान को आपको बताता रहता हूँ कि किस तरीके से वो समाज में काम करी, लेकिन एक सवाल है कि सरकार से अगर ऐसी संस्थाओं को और ऐसे लोगों को सपोर्ट मिले फंड के तौर पर, तो मैं भी वादा करता हूं कि ऐसी संस्थाएं बच्चों को कहां से कहां पहुंचाएंगी और किस तरीके से समाज में काम करेंगी, ये आप अच्छे से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरी मातृ शक्ति को प्रणाम करना चाहता हूं और जो ये समर्पण एनजीओ है
4 साल इसके पूरे हो गए हैं। तो इन्होंने 4 साल में बच्चों को क्या क्या नहीं सिखाया, बहुत कुछ सिखाया है। और जितने छोटे बच्चे में टैलेंट होता है वो आगे जाकर एक बड़ा सितारा बन जाता है। तो मेरे को बहुत खुशी हुई इस चीज़ के बारे में, और हम इसमें बहुत सहयोग भी करेंगे आगे। और जो यहाँ से युवा निकल के जाएगा उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम मौका देंगे। दबा सर, मैंने तमाम बच्चों से बातचीत की है। वो बच्चे कहते हैं कि भाई मैंने टीवी में देखा था सर कि टीवी में कैसे रैम वॉक किया जाता है, ये मॉडल निकल गई है, ये मॉडल निकल गई है, लेकिन जब इस संस्था ने हमें यहाँ मौका दिया बहुत खुशी जाहिर वो कर रही हैं। तो क्या लगता है आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा कि ऐसे बच्चे जो टैलेंट निकाल के लाते हैं क्या करना चाहिए? देखो, इन संस्था का मैं ना बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ जो एक युवा को मौका दे रहा है। और यही बच्चे, यही फाउंडेशन आगे जाके जो बच्चे बोलते हैं कि हम वो टीवी पे वो देखा था, वो एक्टर देखा था, ये देखा था, यही बच्चे वो एक्टर बनेंगे आगे जाके। तो एक लास्ट सवाल मेरा आपसे, ऐसी संस्थाएं समाज में काम कर रही हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, खासकर उन बच्चियों को जिनके माता पिता अपना घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, ज़्यादा पैसा उनके पास नहीं होता है, क्या ऐसी संस्थाओं को सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप हाँ, देखो मेरा मानना ये है सरकार को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। और जो भी इलेक्शन आ रहे हैं अभी हमारे जो विधानसभा के जो इलेक्शन हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो भी मैम का एनजीओ है यहाँ पे और एरिया में जो भी यहाँ विधानसभा एमएलए का वो मिला है उसको बिल्कुल बोलना चाहिए और उसके पास जाना चाहिए कि भाई हम ऐसे ऐसे चला रहे हैं। उनको बिल्कुल 100% सपोर्ट करना चाहिए, जब ही हमारा भारत महान बनेगा। थैंक यू डबा सर, थैंक यू सो मच। मैडम, तमाम बच्चों ने यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाया है, रैम वॉक किया है, क्या ऐसा लगा उनका टैलेंट देख के? और आप तो जजेस रही हैं। बहुत ही अच्छा, सब ने बहुत ही मेहनत करी थी, बट वही है ना कि 50 में से 5 को चुनना हम लोगों के लिए बहुत ही टफ काम था। बट हाँ, बच्चों का काम ही इतना था कि हमें चुनने में ही बहुत ही टफ काम लगा। हमें 5 चुने थे, बल्कि मैंने 6 चुन लिए थे, फिर उसमें से दोबारा फिर 5 करने पड़े। तो मतलब बहुत ही अच्छा काम किया था बच्चों ने, बहुत ही सराहनीय था। समर्पण एनजीओ है जिसने ये वो उठाई है, मुहिम उठाई है। और अगर कहा जाए कि भाई समर्पण आज 4 साल भी हो गए उनके संस्था के, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? 4 साल बहुत होते हैं और सैल मैम ने बहुत ही मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। एक इतना बड़ा काम करना बहुत ही सराहनीय है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। मैम क्या कुछ कहेंगी? पहले तो मैं सैल मैम को बधाई देना चाहती हूँ कि वो 4 साल मतलब इतना अच्छा काम कर रही है और महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा, और उनके सिखाए हुए बच्चों से जो मेकअप किया उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। हर बच्चा एक विनर की तरह काम किया, लेकिन 5 बच्चे को चुनना सच में टॉप था कि मतलब उनको उसमें से निकाल के हम विनर बनाए। लेकिन बहुत अच्छा था, काम किया, और सैल को बधाई देती हूँ जो समर्पण एनजीओ के द्वारा वो बच्चों और महिलाओं के लिए काम कर रही है। क्या कुछ कहेंगे? मैं सैल मैम को बधाई दूंगी बहुत बहुत, और बहुत अच्छा टैलेंट है बच्चों के अंदर, और यही कहूँगी कि इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, सारे समर्पण आगे बढ़ता रहे, 4 साल से 40 साल भी हो जाए। लेकिन जिन बच्चों को आपने टैलेंट देखा है उनका कैसा लगा? क्योंकि अक्सर कहा जाए कि मॉडलिंग के लिए तो बड़ा सेटलमेंट करना पड़ता है, बड़ा सिलेक्ट बच्चों को किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सबको मौका दिया है। सबसे बड़ी बात यही है कि हर तरह के बच्चों को मौका दिया गया है, और उस जितना हमने सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा देखने को मिला। कितनी खुशी बच्चों को मिल रही है? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत। क्या कुछ कहेंगे मैडम इस कार्यक्रम पर? मैं बहुत बहुत सैल को धन्यवाद दूंगी। सैल मतलब एक एनजीओ चलाने की मतलब वो नहीं है, मेरी एक छोटी बहन है, इसलिए उनका कार्यक्रम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम को लेकर मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों ने तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा किया ही है, जाहिर सी बात है, सबने मेहनत की है। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नाम है, हमारी मेहंदी की स्टूडेंट है, तो उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मेहंदी एक ऐसी चीज़ है, मेहंदी एक संस्कृत कला है जो कई वर्षों से चली आ रही है, ठीक है। तो ये
वर्क ऐसा है कि मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ जो हमारी हैं तो वो अपना वर्क ना ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके चले। अच्छा, आज का जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में सेल मैम ने जैसे तमाम जो बच्चियां हैं उनको मॉडलिंग का मौका दिया है, मॉडल का वॉक करने का मौका मिला है, क्या कुछ कहेंगी? तमाम टीवियों में देखा जाता है कि भाई ये मॉडल यहाँ तक पहुँच गई है, तो क्या लगता है वो जो बच्चियाँ आज यहाँ पर रैंप वॉक कर रही थी, कैसा लगा होगा उनको, कैसा फील हो रहा होगा? जाहिर सी बात है उनके दिलों में तो पहली बात तो धक धक, और ऑब्वियसली क्या नाम है, अपना अच्छे से उन्होंने प्रोसेस तो दिया है, अपना अच्छे से अपना टास्क तो करा है उन्होंने कंप्लीट। ऐसी संस्था मौका दे रही है तो क्या कहना चाहेंगे? आप तो मेहंदी की टीचर हैं। जी, मैं तो यही कहूँगी इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ आगे बढ़े। हाँ, शायद दीदी है हमारी जो चीज़ के लिए प्रोवाइड करती है, आगे बढ़ाती हैं, तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ और आगे बढ़े करें, ठीक है ना। मैं तो मेहंदी के लिए ये बोलूँगी, मेहंदी एक ऐसा वर्क है जो बिना इन्वेस्ट करे, पैसा खर्च करे, लड़कियाँ वर्क कर सकती है, काम कर सकती हैं। क्या नाम है आपका? वृद्धि। विधि, आप कौन से मतलब सेकंड आई हो, फर्स्ट आई हो? थर्ड आई हूँ। थर्ड आई हो। क्या कभी सोचा था आपने कि एक रैंप वॉक करूँगी मैं? आज आपने रैंप वॉक किया है, नहीं, थर्ड आई हो। कभी भी नहीं सोचा था। कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत बहुत सारी खुशी हो रही है, बहुत सारी, अपार खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा। तो आपने टीवी में देखा होगा कि कैसे रैंप वॉक करते हैं, क्या करते हैं, फिर आपने यहाँ सोचा, आपको जब चुना गया कि भाई आपको मॉडलिंग करनी है, तो खुशी हुई, कुछ लगा? हाँ, हुई थी, बहुत खुशी हुई थी। सोचती थी कभी कि हाँ ऐसे करना होता है, ऐसे कैसे करते हैं टीवी में देख के, फिर जब मौका मिला तो फिर किया भी। क्या करती हैं आप? मैंने मतलब अभी तो स्टडी कर रही हूँ और एक साथ सिलाई भी करती हूँ। सिलाई भी करती हैं? हाँ जी। क्या स्टडी कर रही हो? अभी 11th क्लास में हूँ मैं। अच्छा, कहाँ रहती हो? मैं यही रहती हूँ झड़ौदा में। झड़ौदा में? अच्छा, फैमिली क्या करती है? फैमिली हम 5 बहनें हैं, पापा हैं, मम्मी है, मेरे पापा ड्राइवर हैं और मेरी मम्मी होम। पापा ड्राइवर हैं? हाँ क्या जी। चलाते हैं? मेरे पापा यही ऊबर कैब वगैरह। ऊबर कैब? हाँ। अच्छा जी। हाँ जी। तो क्या कुछ कहेंगी सेल मैम को, सेल मैम की टीम को? सेल मैम की टीम को तो मेरी टीचर हैं सुनीता मैम, और क्या कहते हैं, और वो सेल मैम से जुड़ी हुई हैं, तो सेल मैम का भी बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने मतलब सुनीता मैम को, माया मैम को अप्रिशिएट किया, और फिर सुनीता मैम का भी बहुत बहुत सारा थैंक यू इनको तो कि इन्होंने मुझे सिखाया। यहाँ से क्या प्रेरणा मिली? आगे कुछ करना चाहेंगी? हाँ, मैं इसी काम में आगे करते करते इसी काम को इसी काम में? इसी में अपना बिजनेस बनाऊंगी।